कितना भागेंगे? मिठाई। शुक, मिठाई की दुकान में छुपते हैं। मिठाई की खुशबू से एनर्जी भी आ जाएगी। जब देखो जब मिठाई मिठाई करता है खा खा के फट जाएगा मोटे। इससे अच्छे कपड़ों की दुकान पे चलते हैं। वहाँ बहुत सारी फ्रॉक होगी, इतनी से भी अच्छी। देखकर मजा ही आ जाएगा। खुशबू से ना तो पेट भरेगा, ना ही ड्रेस देखकर हम ब्यूटीफुल लगेंगे। खिलौनों की दुकान पे चलते हैं। देखते देखते थोड़ा खेल भी लेंगे। चुप मंटू को, यहाँ जान पर बनी है और तुम लाची लोग मस्ती के मजे के चक्कर में हो। और ये मैम साहब, इनसे तो दौड़ा भी नहीं जा रहा है। बच्चा चोर। सब आ गए हैं ना? हाँ। सब आ गए। अरे अकरू, क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी मर गई क्या? 1 घंटा मारूंगा। कैसी बात निकाली मुझे? अब क्या करेंगे लोग? एक नया काल चक्र शुरू होने जा रहा था। आप मेरे सामने थी, लेकिन मेरी मेहनत, मेरी कोशिश, मेरी तपस्या को एक पल में ही शून्य कर दिया उन मूर्खों ने। ये शून्य ही सच है शिव। तुम फिर आ गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या करूं? अपने दोस्त और आपके देव गुरु का भ्रम जो तोड़ना है मुझे। शिव, मैं जानता हूं तुम मुझ पर बहुत गुस्सा है। सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दे। मैं साबित कर दूंगा अभी इसी वक्त कि ये कोई देवी नहीं बल्कि सिर्फ तेरा भ्रम है। दीपक, अभी के अभी इन्हें यहाँ से बाहर फेंको। रहने दो भाभी। शिव, हकीकत की जमीन पर आ और इनसे मिल। ये एक पेंटर हो तो जो बताएंगे कि इस तस्वीर की सच्चाई क्या है। इधर आओ, बताओ ना। देवगुरु प्रणाम और क्षमा। ये तस्वीर हम बनाए हैं गंगा जी की घाट पे 1 साल पहले। अपने माँ बाबू जी के साथ आई थी ये बिटिया, लेकिन कहाँ बताया आपको, पिछले हफ्ते जो तूफान आया उसमें हमारी सारी तस्वीरें उड़ गई और उसी के साथ ये तस्वीर गंगा मैया में बह गई। किस दिन आया था तूफान? पिछले सोमवार। पिछले सोमवार? शिव, पिछले सोमवार जब तुमने जल समाधि ली थी तो ये तस्वीर ली थी, वो पिछला सोमवार ही था। मैंने कहा था ना तुझे, इस तस्वीर का मिलना सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक है, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है तूफान उसी दिन क्यों आया? वो तस्वीर बह के मेरे ही सामने क्यों आई? तुम किसी इत्तेफाक कह रहे हो ना संजय, वो भी देवी के इशारे पर हुआ है। क्या हो गया तुझे? तुझे समझ, ये कोई देवी नहीं है बल्कि एक साधारण लड़की है।
सनगत नित्यं पद्मार्चित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्वगमाता यशस्विनी। ये साधारण लड़की नहीं है। आज सिर्फ थप्पड़ मारा है संजय, लेकिन मेरे और मेरी देवी के बीच आने वाले हर राक्षस को मैं खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा मैं। देवगुरु, देवगुरु, हम सबने आपकी तप की ताकत को देखा है, इसीलिए तो देवी आपके पास आई थी और वो फिर आएंगी। आप निराश मत होइए, आपने कुछ नहीं खोया है। खोया है भवनी, कीमती वक्त खोया है मैंने। जिस अध्याय को मैं जल्दी शुरू करके जल्दी खत्म करना चाहता था, अब उसमें और वक्त लगेगा। कौन सा अध्याय? देवी के जन्म का अध्याय। अगर आज मुझे देवी मिली होती तो सबसे पहले मैं उन्हें यहीं लाता। लेकिन देवगुरु, ये जगह आश्रम में मैं पहली बार देख रही हूँ। ये तो काल कोठरी है और देवी तो छोटी सी बच्ची है, उन्हें यहाँ अंधेरे में डर लगेगा। माँ के गर्भ में भी तो अंधेरा होता है, लेकिन बच्चा उस अंधेरे में पलता है, डरता नहीं। ये देवी का गर्भगृह है। जैसे मंदिरों के गर्भगृह में मूर्तियों की स्थापना की जाती है, ये स्थान देवी का जन्म स्थल होगा। लेकिन देवी का तो जन्म हो चुका है। लेकिन वो अभी इंसानी रूप में है भावनी। अपने आसन पर बैठने से पहले उन्हें यहां रहकर अपने अंदर की देवी को जन्म देना होगा। इंसानी दुनिया में इतने साल रहकर जो नवरस उन्हें छू गए हैं, उन सबसे दूर होना होगा। हंसना, बोलना, खुशी, दुख, इच्छाएं, सबसे दूर होना होगा। एक शिष्य को वैरागी बनने में 12 साल लगते हैं। देवी को भी 12 साल का तप करना होगा। अपना शुद्धिकरण करना होगा। शुद्धिकरण? हाँ, मैंने भी अपना शुद्धिकरण किया था। मैं कोई भगवान नहीं भावनी, मैं तो एक मामूली इंसान हूं। लेकिन भक्त और भगवान साथ साथ चलते हैं। पहले मैं देवी के आदेश पर चलता था, लेकिन अब अपने बाल रूप में देवी मेरे साथ चलेंगी। यहां संसार के शोर से दूर एकांत में देवी के तप का 12 साल का अध्याय शुरू होगा।
सबसे पहले देवी को 1 साल का मौन व्रत रखना होगा। 1 साल का मौन व्रत? सिर्फ सात्विक भोजन का सेवन करना होगा। ये सब कैसे मुमकिन होगा देवगुरु? देवी का अवतार किस लिए हुआ है भावनी? वो लोगों को त्याग, संकल्प, अनुशासन सिखाने आई है। जिसने त्याग का सुख ले लिया उसके लिए क्या भोजन, कैसा स्वाद। मैंने भी ये व्रत रखा था, अपने त्याग से भटक ना जाऊं, इसलिए मैंने भी अपने होठ सिल लिए थे। देवी को भी यही करना होगा। अपने अंतर्मन को खुद से जोड़ने के लिए हिमालय के बर्फीले पहाड़ों पर 2 साल का तप किया था मैंने। देवी को भी यही करना होगा। मैं भूल गया था भावनी कि दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। देवी को भी भूलना होगा। इंसानी देह का श्राप ऐसे ही मिटेगा। इंसान बनकर जन्म लेने का एक और अभिशाप है, रिश्ते। मैंने अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। देवी को भी अपने माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार सबके साथ संबंध तोड़ना होगा। वो किसी भी तरह के प्यार में नहीं पड़ सकती। किसी के भी साथ भावनात्मक, शारीरिक या मानसिक जुड़ाव देवी के अंदर की पवित्रता को खत्म कर देगा। उनके अंदर की देवी मर जाएगी। लेकिन देवगुरु, देवी तो एक बहुत छोटी सी बच्ची है। अगर उनसे ये भूख, प्यास, दर्द, तकलीफ सहन नहीं हुआ तो? For God's sake, भावनी, देवी को एक साधारण लड़की के रूप में देखना बंद करो। देवी है वो। भगवान राम ने भी 14 साल का वनवास काटा था और उसके बाद भी उनको अपनी पत्नी और बच्चों का त्याग करना पड़ा। तब जाकर स्वर्ग जैसा राम राज्य बन सका। देवी भी इस धरती को स्वर्ग ही बनाने आई है। सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। देवी को भी संयम तप की आग से गुजरना होगा। लेकिन अभी तो उन्हें तलाशना होगा। पानी डालने से ठीक हो जाएगी क्या? फिल्मों में तो ऐसे ही होता है। अकड़ू, अकड़ू, उठो अकड़ू। इसको तो बुखार है यार। वे देख, इसके हाथ पर लाल लाल दाग भी आ रहे हैं। मुझे तो लगता है भगवान की पूजा बिगाड़ी है, इसलिए सजा मिल रही है इसे। मुझे तो डर लग रहा है। मैं तो घर जा रहा हूँ, तुम लोग रहो।
यार हम सबके ऊपर का गेम है, हमसे ना हो पाएगा। इसके घर फोन करके इसके पापा को बता देते हैं। अबे मोटे मेवा, तू मुझे पटवाना चाहता है क्या? घर से ये भी छुप कर आई हो और मैं भी। डफर, 2 मिनट चुप बैठो तुम लोग और मुझे सोचने दो क्या करना है। एक बार समझ में आ गया तो समझो डन। आइडिया, काढ़ा पिलाते हैं। मेरी दीदी के मुंह पे जब बड़े बड़े पिंपल निकलते हैं ना, तो वो काढ़ा पीती है और ठीक हो जाता है। शायद इसका दाग भी ठीक हो जाए। अभी ज्यादा टाइम नहीं है सोचने का, जल्दी करते हैं। ठीक है। थैंक यू मेवा। कितना कड़वा है, इसे तो पीकर मुर्दा बेहोश में आ जाएगा। तो फिर अकड़ू कैसे ठीक नहीं होगी? लेकिन इसे पिलाएंगे कैसे? इती, इती, अकड़ू, अकड़ू उठो ना प्लीज अकड़ू। देखो, हम तुम्हारे लिए जादू वाला ड्रिंक लाए हैं। इसे पी कर ना तुम्हें एकदम से एनर्जी आ जाएगी। चलो अब झट से पी लो। ये तो ग्रीन है। ग्रीन ड्रिंक मुझे पसंद नहीं है। हाँ लेकिन ऐसा पहनना थोड़ी है, ये तो पीने के लिए है। और ये ड्रिंक इसी कलर में आता है। पीते ही तुम हरे भरे खेत की तरह हरी हो जाओगी। हम सबने अपना अपना पी लिया है ना? है ना? अब तुम भी जल्दी से पी लो, नहीं तो जानती हो मुझे, खाने पीने के मामले में मुझे किसी को मनाना पसंद नहीं। इससे भी डकार जाऊंगा, फिर ना कहना। ओके। ये लो इती। कड़वी लगी क्या? पर तुम तो अतरंगी नहीं हो, ये सिर्फ अतरंगी बच्चों को कड़वी लगती है, अच्छे बच्चों को नहीं। इतनी सच में तुझे कड़वा लगा क्या? सच सच बताओ इती, हमें पता चल जाएगा कि तुम गुड हो कि बैड। तुम लोगों को कड़वा नहीं लगा तो हमें क्यों लगेगा? हमें एकदम कड़वा नहीं लगा, ये तो बहुत मीठा है। मैं देख रहा हूँ तुम कितनी बार में पी रही हो। मैं तो गटागट पी गया था। मैं भी। जियो राजा युग, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। तुमने जो अंट संट बोल के इती को कड़वा काढ़ा पिला दिया, मान गए। मतलब इती, मेरा मतलब जो तुम सोच रही हो वो नहीं। मेरा मतलब था कि मैंने तुम्हें काढ़ा पिला दिया। अरे बॉडम, वो कोई जादुई ड्रिंक नहीं, वो काढ़ा था। हमने तुम्हें उल्लू बना दिया। मतलब तुमने मुझे चीट किया? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हमने अपनी लाइफ में कभी इतनी कड़वी चीज नहीं पी ना खाई। तुम्हें मजा आ रहा था ना मैं बेवकूफ बनाने में? हमारे घर में तो दवा भी इतनी कड़वी नहीं होती, हमारे पापा की डांट भी इतनी कड़वी नहीं होती। लेकिन तुमने अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए कि तुम कितने स्मार्ट हो और इतनी कितनी स्टूपिड और डम गर्ल है, काढ़ा पिला दिया।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।